बॉटनी पार्ट 2 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर। प्रश्न 3, प्लाज्मा झिल्ली की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। ये उत्तर, एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव की बात हो, प्रत्येक कोशिका का कोशिका द्रव्य एवं एक पतली एवं प्रत्यास्थ इलास्टिक तथा चयनित पारगम्यता सेलेक्टिव परमेबिलिटी के लक्षण वाले झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है, जिसे प्लाज्मोलेमा या प्लाज्मा झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यह सभी प्रकार की यूकेरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में लाक्षणिक रूप से उपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अधिकांश जैविक कार्य इसी झिल्ली के द्वारा संपादित किए जाते हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में तो एक वृहद इलैबोरेट अंतरकोशिकीय झिल्ली तंत्र इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम पाया जाता है। कोशिका के अंदर उपस्थित अधिकांश कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, रिक्तिका, वैक्यूल्स आदि इसी प्लाज्मा झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे रहते हैं। संगठित रचना में प्लाज्मा झिल्ली तथा कोशिकांगों सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आदि की सीमांकन झिल्लियां आपस में समानता प्रदर्शित करती हैं। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। रासायनिक संगठन केमिकल कंपोजिशन। समस्त जैव झिल्लियाँ प्रायः लिपिड्स, प्रोटीन्स एवं कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती हैं। लिपिड एवं प्रोटीन्स की उपस्थिति के कारण इसे लाइपोप्रोटीन झिल्ली कहते हैं। कुछ झिल्लियों में नाभिकीय अम्ल एवं एंजाइम भी पाए जाते हैं। एक लिपिड कोशिका झिल्ली में शुष्क भार का लगभग 21 से 50% भाग लिपिड का बना होता है। कोशिका झिल्ली में मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 प्रकार के लिपिड्स पाए जाते हैं: 1 फास्फोलिपिड्स, 2 ग्लाइकोलिपिड्स, 3 स्टेरॉइड्स। कोशिका झिल्ली में उपस्थित लिपिड्स ध्रुवीय प्रकृति पोलर नेचर वाले होते हैं, जिसमें 1 जल स्नेही सिर हाइड्रोफिलिक हेड एवं 2 जल विरोधी पूंछ हाइड्रोफिलिक टेल होती है, जो कि आपस में ग्लिसरॉल ब्रिज के द्वारा जुड़े हो रहते हैं। प्रत्येक कला में लिपिड्स के 2 स्तर होते हैं, जो एक की प्लाज्मा कला को अध्रिय संरचना प्रदान करते हैं तथा जल में घुलनशील पदार्थों के लिए अपारगम्य अवरोध की भांति कार्य करते हैं। पापा 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 सुनाई दे रहा है? बेरा नहीं हूं मैं। लिपिड्स का हाइड्रोफिलिक सिर कोलिन फास्फेट एवं ग्लिसरॉल का बना होता है, जबकि इसकी पूंछें वसीय अम्लों फैटी एसिड्स की बनी होती हैं। 2 प्रोटीन्स। कोशिका झिल्ली में सामान्यतः निम्नलिखित 2 प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती हैं: 1 संरचनात्मक प्रोटीन, 2 विवाहक प्रोटीन। संरचनात्मक प्रोटीन, यह प्लाज्मा झिल्ली का कशेरुकदंड ब्लैक बोन होती है। ये लाइपोफिलिक प्रकृति वाली होती है। विवाहक प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स। कोशिका झिल्ली में उपस्थित वाहक प्रोटीन्स कैरियर प्रोटीन को परमीएज कहते हैं। यह प्रोटीन पदार्थों के आवागमन में सहायक होती हैं। प्रत्येक प्रकार की झिल्ली में प्रोटीन की मात्रा अलग अलग होती है। इसकी मात्रा 50 से 75% तक होती है। कला में उपस्थित प्रोटीन को स्ट्रोमेटिन कहते हैं। 3 कार्बोहाइड्रेट्स। जंतु के यकृत एवं लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी की प्लाज्मा झिल्लियों में हेक्सोज, एमिन एवं फ्रक्टोज आदि कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। 4 एंजाइम। प्लाज्मा कला में अब तक लगभग 30 एंजाइम की उपस्थिति का पता लगाया जा चुका है। इसमें से प्रमुख एंजाइम इस प्रकार है: 1 5' न्यूक्लियोटाइड्स, 2 मैग्नीशियम प्लस एटीफेज, 3 सोडियम माइनस पोटेशियम एक्टिवेटेड मैग्नीशियम प्लस एटीफेज, 4 RNAs, 5 सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, 6 कोलिन एस्टरेज आदि। आणविक संरचना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। प्लाज्मा झिल्ली के रासायनिक संगठन से स्पष्ट हो चुका है कि वह मुख्य रूप से लिपिड्स एवं प्रोटीन की बनी होती है। इनके विन्यास के आधार पर प्लाज्मा झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए प्रस्तावित किए गए हैं: 1 द्विस्तरीय लिपिड स्तर मॉडल, वितरण मोज़ेक मॉडल। ये द्विस्तरीय लिपिड स्तर मॉडल, इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली में लिपिड के 2 स्तर होते हैं, जिनके बीच में प्रोटीन होता है। इसके अंतर्गत 2 मॉडल सम्मिलित हैं: एक डेनियली डेवसन मॉडल, 2 इकाई झिल्ली मॉडल।
एक डेनियल एम डेवसन मॉडल। डेनियल एम डेवसन ने सन 1936 में सर्वप्रथम प्लाज्मा झिल्ली की आणविक संरचना को समझाने के लिए लाइपोप्रोटीन मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली 3 स्तरों की बनी होती है, जिसके मध्य भाग में फास्फोलिपिड्स के 2 स्तर होते हैं, जो कि प्रोटीन के बाह्य एवं आंतरिक स्तर से घिरा रहता है। फास्फोलिपिड्स की जल विरोधी पूंछें केंद्र की ओर एक दूसरे के प्रमुख एवं इसकी जल स्नेही सिर परिधि की ओर प्रोटीन के स्तरों की ओर अभिमुख होते हैं। डेनियल एम डेवसन के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली के तीनों स्तरों की सम्मिलित मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि इसके तीनों स्तरों की अलग अलग मोटाई निम्नानुसार हैं। एक बाह्य प्रोटीन स्तर की मोटाई 20 एंगस्ट्रॉम होती है। 2 मध्य में फास्फोलिपिड के दोनों स्तरों की मोटाई 35 एंगस्ट्रॉम होती है। 3 जबकि प्रोटीन के आंतरिक स्तर की मोटाई 20 एंगस्ट्रॉम होती है। इस प्रकार प्लाज्मा झिल्ली का ट्राइलेमिनर लाइपोप्रोटीन झिल्ली के रूप में होती है। सन 1938 में डेनियली ने बताया कि प्लाज्मा झिल्ली में 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, एक अवशोषित प्रोटीन एवं 2 ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अवशोषित प्रोटीन लिपिड के संपर्क में होती है तथा यह झिल्ली के दोनों सतह पर पाई जाती है, जबकि ग्लोब्यूलर प्रोटीन बाह्य सतह पर ही पाई जाती है। मजा नहीं आ रहा है। डेवसन एवं डेनियली 1954 ने पुनः विभिन्न अध्ययनों के पश्चात बताया कि मेम्ब्रेन प्रोटीन फोल्डेड बीटा श्रृंखला फोल्डेड बीटा चेन के रूप में होती है तथा झिल्ली में प्रोटीन के द्वारा घिरे 7 एंगस्ट्रॉम परिधि वाले छिद्र भी पाए जाते हैं, जो कि छोटे छोटे आयनों एवं जल के आवागमन में मदद करते हैं। 2 इकाई झिल्ली मॉडल। सन 1959 में रॉबर्टसन ने प्लाज्मा झिल्ली की संरचना समझाने के लिए इकाई झिल्ली परिकल्पना प्रस्तुत की। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली का अध्ययन करने के पश्चात बताया कि प्लाज्मा झिल्ली ट्राइलेमिनर या त्रिस्तरीय होती है, जिसमें लिपिड के अणुओं के 2 स्तर मध्य में होते हैं, जो कि दोनों ओर प्रोटीन के एक एक स्तर से घिरा रहता है। संपूर्ण कण की मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम होती है, जिसमें लिपिड के 2 स्तरों की मोटाई 35 एंगस्ट्रॉम और प्रोटीन के प्रत्येक स्तर की मोटाई 20 एंगस्ट्रॉम होती है। इनके अनुसार कला की बाह्य सतह पर म्यूकोप्रोटीन व आंतरिक सतह पर नॉन म्यूकोइड प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन लिपिड प्रोटीन के ये तीनों स्तर मिलकर एक इकाई झिल्ली का निर्माण करते हैं। तरल मोज़ेक मॉडल। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली की आणविक संरचना को स्पष्ट करने के लिए सन 1972 में सिंगर एवं निकोलसन ने एक मॉडल प्रस्तुत किया था। सिंगर व निकोलसन के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाने वाली ग्लोब्यूलर प्रोटीन निम्नलिखित 2 प्रकार की होती है, एक आंतर प्रोटीन, 2 बाह्य प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अरे गॉड, 19-20 का ही तो फर्क है बस। यहाँ कोई है तो? यस गॉड, 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है। इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। प्लाज्मा झिल्ली के कार्य एवं जैविक महत्व। फंक्शन एंड बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली के कार्य एवं महत्व निम्नलिखित हैं। एक जैविक दृष्टि से प्लाज्मा झिल्ली प्रोटोप्लाज्मा में प्रतिरक्षक कोशिकीय अवलंबन, यांत्रिक सहारा, पुनः अवशोषण एवं उत्सर्जन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करती है। 2 यह कोशिका में अणुओं के आयनों के आदान प्रदान पर नियंत्रण रखती है। 3 यह कोशिका ऑर्गेनेल्स के लिए सुरक्षात्मक आवरण तैयार करती है। 4 यह अणुओं के यातायात ट्रांसपोर्ट को नियंत्रित करती है। 5 यह पदार्थों के प्रवेश के साथ साथ उत्सर्जित पदार्थों के उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 6 कोशिकाओं में होने वाली गति एवं प्रचलन की क्रियाओं प्लाज्मा झिल्ली के कारण ही होती है। 7 प्रोकैरियोटिक जीवों जैसे जीवाणु आदि की कोशिका झिल्ली में अंतर्वलनों के फलस्वरूप मेसोसोम्स का निर्माण होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की भांति श्वसन में सहायक होते हैं। 8 कोशिका झिल्ली की उपस्थिति के कारण समस्त कोशिकाओं का पृथक पृथक रहना संभव होता है। 9 कोशिका झिल्ली में अनेक प्रकार के एंजाइम होते हैं, जो कि कोशिका उपापचय में उपयोगी होते हैं। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो।